मेरी प्रिय आत्माओं, मेरा आज का विषय है नारी महिमा भाग 3। मैं श्रोतागण से सविनय निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा और लाभ उठाइएगा। जिसे लड़के लड़कियों के लिंगानुपात का स्तर तेज़ी से नीचे गिर रहा है। ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले 5 सालों में 5 लाख भ्रूण हत्याओं के मामले सामने आए हैं। प्रतिदिन 2000 बेटियां कन्या भ्रूण हत्या का शिकार हो रही हैं। इस देश में गर्भ में कन्या की हत्या करने का फैशन सदियों पुराना हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उन्हें जन्म के बाद मारते थे और आज जन्म के पहले ही मार देते हैं। आज का समाज बेटियों को जन्म देने से ही कतरा रहा है। बेटियों को आर्थिक बोझ समझते हैं, बेटी का होना अपमान समझते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण दहेज है एवं अन्य कारण भी है। जो दहेज प्रथा समाज में पनप गई है। बहुत से लोग, सभी तो नहीं, पहले पूछते हैं कि शादी पर कितना खर्च करोगे, अपनी मांग रख देते हैं। अगर उनकी पूर्ति ना हो तो अबलाओं को दहेज के भूखे भेड़िए दहेज की भेंट चढ़ा देते हैं। उनको जला या फांसी का फंदा गले में डाल पक्के से लटका कर जान देकर बाध्य कर देते हैं। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि हमें जन्म देने वाली माँ भी किसी की बेटी थी। अगर उन्हें भी मार दिया जाता तो हमारा अस्तित्व भी ना होता। वही बेटी भी माँ बनकर संभालती है, पत्नी बनकर रास्ता दिखाती है और बेटी बनकर सम्मान बढ़ाती है। लड़कियाँ परिवार और कारोबार दोनों चलाती हैं। वे सब कर सकती है जो लड़के भी कर सकते हैं। फिर ये भेदभाव क्यों? 2015 की जनसंख्या के अनुसार कन्या भ्रूण हत्या की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां 1000 पुरुषों पर 994 महिलाओं का होना सर्वोपरि माना जाता था, वहीं ताज़ा आंकड़ों के अनुसार यह अनुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं ही रह गई हैं। दमन और दीव में बेहद ही शर्मनाक स्थिति है। यहाँ 1000 पुरुषों पर केवल 618 महिलाएं ही उपलब्ध हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी 1000 महिलाओं पर केवल 866 महिलाएं हैं। अन्य राज्यों की बात करें तो 1000 पुरुषों पर चंडीगढ़ में 818, पंजाब में 893, हरियाणा में 877, उत्तर प्रदेश में 908, बिहार में 916, महाराष्ट्र में 946, मध्य प्रदेश में 930, तमिलनाडु में 995, राजस्थान में 926, कर्नाटक में 968, गुजरात में 918, उड़ीसा में 978, झारखंड में 947, असम में 914, छत्तीसगढ़ में 991, जम्मू कश्मीर में 883, उत्तराखंड में 963, हिमाचल में 974, त्रिपुरा में 961, गोवा में 968, अरुणाचल प्रदेश में 920, मिजोरम में 975, सिक्किम में 889, अंडमान निकोबार में 878, दादरा और नगर हवेली में 775, लक्षद्वीप में 946 महिलाएं हैं। वस्तुतः इन आंकड़ों में परिवर्तन होता रहता है। आर्थिक मंदी की आड़ में कन्या भ्रूण हत्या करने के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी आर्थिक क्षेत्र में विकास की निम्न दर से बावजूद केरल ने जनसांख्यिकीय क्षेत्र में जो सकारात्मक विकास किया है वह एक विलक्षण उदाहरण है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार केरल में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 10,084 महिलाएं हैं। भारत के अन्य राज्यों के लिए भी केरल की लिंगानुपात दर एक आदर्श है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है। किंतु यह समस्या इतनी छोटी नहीं कि 1 या 2 राज्यों में लिंगानुपात कम होने से खत्म हो जाए। यह एक विशाल और जटिल समस्या है जिसे हर राज्य, हर शहर और हर गांव के लोगों को मिलकर ख़त्म करना होगा।
एक पहलू और भी है जो समाज में तेज़ी से फैल रहा है और वह है माँ बाप की संपत्ति में बेटियों की भागीदारी। लोगों का मानना है कि अगर बेटी हुई तो उसे पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, बड़ी होने पर शादी में मोटा दहेज देना पड़ेगा और अपनी संपत्ति का हिस्सा भी जो ना पिता को मंजूर होता है ना भाई को। लेकिन जब बेटे की शादी की बात होती है तो बहू भी पढ़ी लिखी और नौकरी वाली ढूंढते हैं। बहू के मायके की जायदाद में उसकी हिस्सेदारी पाने के लिए कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि यदि लड़की बेटी बन दहेज लाएगी तो वही बेटी बहू बनकर दहेज लेकर भी ले जाएगी। यदि बेटी ससुराल में मायके की संपत्ति ले जाएगी तो बहू बेटी होकर मायके से भी संपत्ति लेकर जाएगी। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं, किंतु कानून का पालन बहुत कम हो रहा है। गुजरात में डिग्री बचाओ अभियान, धन लक्ष्मी योजना, PNDT कानून के अंतर्गत केंद्रीय निगरानी बोर्ड का संगठन किया गया। साथ ही सरकार ने लिंग चयन रोकने के और प्रसव पूर्व निदान तकनीक को नियमित करने के लिए व्यापक कानून 1994 ईस्वी में बना दिए थे, जिससे 2003 में संशोधन भी किया गया। परंतु सवाल ये है, कानून बनाने के बाद भी यह समस्या थमने का नाम क्यों नहीं ले रही। कानून बनाने के पश्चात भी आज कन्याओं की भ्रूण हत्या नहीं रुकी। इसके लिए उसके माता पिता डॉक्टर जिम्मेदार हैं। ये तीनों ही कातिल हैं जो अपने नवजात शिशुओं को जन्म से पूर्व ही कत्ल कर डालते हैं। यह महापाप है। अतः ऐसे कातिलों के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए ताकि भ्रूण हत्याओं को रोका जा सके। अब कुछ ऐसे आंकड़े देखे जिससे कानून की सख्ती से पालन किया गया। 1912 ईस्वी में सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या करने वाली एक महिला को 20 साल की सज़ा सुनाई। साथ ही कान में ऐसे कलीनों के लाइसेंस भी रद्द किए जो भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रहे थे। यही नहीं, सरकार ने 83 अल्ट्रासाउंड मशीनें जब्त की और 361 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को नोटिस भी जारी किया। भीड़ में पुलिस ने अवैध गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामले में एक डॉक्टर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। साथ ही अन्य 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। यमुनानगर के स्वास्थ्य विभाग जगाधरी ने जिले के पौष सरस्वती कॉलोनी में छापा मारकर एक डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने पश्चिमी महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या के दोषी एक अस्पताल के मालिक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। कानून की इतनी सख्ती और समाज में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से इस समस्या का समाधान पूरी तरह नहीं हो पा रहा। शायद समस्या के सही कारणों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्वयं ही इस समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं। कभी माता पिता के रूप में, कभी डॉक्टर के रूप में और कभी लोभी ससुराल वाले बनकर। यदि हम आज की बात करते हैं तो नारी जाति की दशा सुधरी है। यद्यपि कुछ मानव रूपी दानव यत्र तत्र महिलाओं पर अत्याचार करने से बाज नहीं आते। आश्चर्य की बात तो यह है कि वर्तमान में स्त्रियों की अनेक दुर्दशाओं के लिए महिला ही कम उत्तरदायी नहीं। दहेज के कारण जब किसी बहू बेटी को जिंदा जलाया जाता है तो क्या उस कर्म से उसकी सांस व उसका नंद शामिल नहीं होती। जब गर्भ में किसी कन्या भ्रूण हत्या की जाती है तो क्या उस घर की महिलाओं कि इस नींदने कार्य में मौन स्मृति नहीं होती। जब बात आ गई है भ्रूण हत्या की तो मैं क्षमा चाहूँगा। जब बात आ गई है भ्रूण हत्या की तो मैं क्षमा चाहूँगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, ज़मीन से पानी खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, बेटियां भी खत्म हो रही हैं। पानी या पेट्रोल का हल तो फिर मिल जाएगा, परंतु बेटियां का नहीं। माँ तो सबको चाहिए, परंतु बेटी किसी को नहीं। सूरज जब सबका है, चांद जब सबका है, हवा फूल तितलियाँ जब सबकी हैं, परंतु बेटियां किसी की भी नहीं। अंत में मैं इतना ही
अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दिल को कभी शीतल तो होने देना, माँ अपनी अरमानों को अपनी बेटी में संजोने देना। मैं नहीं तेरे लाडले से कम बनूंगी, माँ मुझे एक बार पैदा होने देना। आधुनिक काल में दहेज एक कलंक जिसके कारण अनेक कन्याएं कुंवारी रह जाती हैं। दहेज लेना एवं देना दोनों ही दंडनीय अपराध है। फिर भी अधिकतर लड़कों के माता पिता दहेज लेते हैं। यहाँ तक कि लड़के वाले इतने लोभी होते हैं कि दहेज के लिए लड़की को तंग भी करते हैं। यहाँ तक एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रतिदिन 23 लड़कियों की दहेज के कारण हत्या की जाती है। यह आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जबकि लड़कियां आज इतनी सुशिक्षित होकर अच्छे पदों पर कार्य कर रही हैं। यह एक शर्म की बात है। देखो, जो दहेज होता है वो माता पिता की ओर से एक प्रकार का उपहार होता है। अगर कोई अपनी इच्छा से देता, माता पिता दे सकते हैं अपनी, तब तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, वो पाप है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकारों को बहुत सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। लड़की के माता पिता चाहिए ऐसे लोभियों के यहाँ लड़की का विवाह भूल को भी ना करें। हाँ, बस होता है। मैं भारत की नारियों से निवेदन करता हूँ कि अगली पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनने का। बस होता है, नारी के 3 रूप होते हैं। नंबर 1 लक्ष्मी, जब वह घर का सुधार करती है तो वह लक्ष्मी कहलाती है। नंबर 2 सरस्वती, जब वह अपने बच्चों को संस्कार देती है तो वह सरस्वती कहलाती है। लेकिन आजकल की बहुत जो लड़कियां हैं उनमें आप ही संस्कार नहीं है, बहुधा वो संस्कार नहीं देती, लेकिन बच्चों को संस्कार और समय देना चाहिए। नंबर 3 दुर्गा, जब वह समाज का सुधार करती है तो वह दुर्गा कहलाती है। अतः महर्षि दयानंद सत्यप्रकाश में लिखते हैं, मातृमान पितृमान चार्यमान पुरुषो वेद सत्वर ब्राह्मण। बस होता है, जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य हों तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य है। वह इंसान संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हों। जितना माता पिता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम उतना हित करना चाहती है उतना कोई नहीं करता। माता को यानी कि प्रथम गुरु कहा गया है। इसलिए कहा गया है, माता निर्माता भवति। अर्थ वेद में नारी को शिवा अर्थात कल्याणकार की और कुल रक्षक जैसी आदरणीय शब्दों से पुकारा गया है। उपलिखित विश्लेषण विवेचन से यह निष्कर्ष एवं निचोड़ निकलता है कि भूतकाल की अपेक्षा आज नारी की दशा में काफ़ी सुधार हुआ है और कानून ने भी उसे काफ़ी अधिकार प्रदान किए हैं, जिसका दुरुपयोग करके नारी जाति के लिए कलंक बनती जा रही हैं। आज भी नारी पर अनेक पुरुष अत्याचार करते हैं, परंतु ऐसे पुरुषों से नारी को डरना नहीं चाहिए। अपितु परिस्थितियों का वीरता से सामना करना चाहिए, तभी भविष्य में नारी के जीवन में सुधार होगा। परंतु जब तक नारी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक सुधार नहीं होगा, महिलाओं को भी महारानी लक्ष्मी बाई की भांति वीरांगना बनना होगा। नारी जाति को अपमानित करने वाले कार्यों को छोड़ना होगा। नारी को भी नारी के प्रति अपने कर्तव्यों को धर्मानुसार निभाना होगा। सबको मिलकर ही इस समस्या का समाधान करना होगा, तभी भारत में नारी का भविष्य उज्जवल होगा। तभी नारी नर से भारी होगी। जैसे हिंदी साहित्य के महाकवि चित्तानंद ने लिखते हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नारी नर से भारी एक नहीं दो मात्र है। नारी नर से भारी एक नहीं दो मात्र है।
मेरी प्रियात्मों, अब तक मैं विभिन्न विषयों की 81 पुस्तकों की रचना कर चुका हूँ। इनमें से मैं 32 पुस्तकें भारत के विभिन्न पुस्तकालय, आर्य समाजों, स्वाधीन व्यक्तियों में निःशुल्क बांट चुका हूँ। मेरी 60 पुस्तकें गूगल पर वेबसाइट www.dpkpoorbooks.co.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मेरे 160 वीडियो यूट्यूब पर धर्मपाल कपूर जी के प्रवचन के नाम से उपलब्ध हैं। इन सब पुस्तकों की सूचियाँ क्रमशः मेरी पुस्तकों के अंतिम पृष्ठों पर उपलब्ध है। वस्तुतः ये वीडियो मेरे द्वारा लिखित विभिन्न 81 पुस्तकों का सारा अमृत है। वस्तुतः मैंने आपको इन वीडियोज़ में अपनी रचनाओं का टेलर ही दिखाया है। यदि आप पिक्चर देखना चाहते हो तो कृपया मेरी पुस्तकों का अध्ययन कीजिएगा। मैंने इन वीडियो में साधारण भाषा का प्रयोग किया है ताकि साधारण श्रोता भी इसे आसानी से समझ सके। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी ध्यान रखा है कि कोई त्रुटि इसके अतिरिक्त मैंने यह भी ध्यान रखा है कि कोई त्रुटि ना रह जाए। परंतु मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और संसार के प्रत्येक व्यक्ति की भांति अपूर्ण हूँ। पूर्ण केवल परमात्मा है। अतः मेरे बोलने में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं श्रोतागण से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, आगे निवेदन है कि श्रोतागण इन वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और उस पर अमल करने का प्रयास करें, तभी आपके जीवन का कायाकल्प होगा। क्योंकि साधारणतः हम उपदेश देते हैं टन भर, सुनते हैं मन भर, अमल करते हैं कण भर। जैसे विश्व विख्यात कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा है, पर उपदेश कुशल बथेरे जे चरही बे नर न गनेरे। इसी प्रकार उर्दू शायर इकबाल भी लिखते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक ही अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है। ओम शांति शांति।